Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, we are going to start our lesson number 6 about the respiratory disorders in the chapter gaseous exchange. And in the last lesson, we studied about two diseases, bronchitis and emphysema. Now we are going to start our lesson to study about next two diseases. First of all, recall the topic respiratory disorder. You know that it's a disease which prevent the respiratory system to work properly. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका प्रॉपर वर्क जो है वो गैसियस एक्सचेंज करना है, उसको काम से रोक देती है ऐसी डिजीज़. दिस इज़ कॉल्ड अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. और ये डिज़ीज़ जो है, अगर ख़तरनाक डिजीज़ में जाएँ तो इसमें निमोनिया और लंग कैंसर. इसके अलावा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो निमोनिया के बारे में है. निमोनिया स्टूडेंट्स बेसिकली इट्स एन इन्फेक्शन. ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है. और ये इन्फेक्शन अगर दोनों लंग्स में हो जाए तो इसको हम डबल निमोनिया कहते हैं. और इसमें होता क्या है कि बेसिकली जो लंग टिश्यूज़ हैं वो ब्रेक कर जाते हैं. ठीक है, और जो एल्वियोलाई है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, सो एल्वियोलाई के अंदर जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, जब वो डिफेंस करते हैं और बीमारी से लड़े होते हैं, सो वो पस बन जाते हैं. ठीक है, और वो पस जो होती है वो एल्वियोलाई की स्पेसिस में फिल हो जाती है. इस तरह से जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा था एल्वियोलाई के अंदर वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, सो इट्स सीरियस इफ़ेक्ट ऑफ निमोनिया. इसके अलावा अगर इसकी कॉजेज़ में आएँ तो इसकी कॉजेज़ में जो सरफेरिस है वो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है, अगर वो सीवियर कंडीशन में चला जाए तो वो भी निमोनिया का ज़रिया बन जाता है. इसके अलावा बाज़ फंगल इन्फेक्शंस भी निमोनिया का ज़रिया बन सकते हैं. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एल्वियोलाई जो है उसमें पस फिल हो गई है. इसके बाद आते हैं सिम्टम्स पे. इसकी जो अलामात हैं उसमें जो सबसे बड़ी सिस्टम है वो है ज़ुकाम के साथ साथ जो है फीवर, और फीवर के अंदर शिवरिंग का होना, कपकपाहट होती है पेशेंट को. ठीक है, और शदीद उसको कफ के साथ साथ स्पूटम प्रोडक्शन यानी कि जो बलगम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और पेशेंट जो है उसको सांस की अच्छी खासी प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, और अगर निमोनिया ज़्यादा सीवियर हो जाए तो पेशेंट की स्किन के ऊपर ये विजिबल हो सकता है. किस तरह विजिबल होगा कि उसमें जो पेशेंट की स्किन है वो पर्पलिश कलर की होना शुरू हो जाएगी, खासतौर पर लिप्स से या और इस तरह की जहाँ पे आपको ब्लड विजिबल नज़र आता है बॉडी पार्ट्स में, तो उसमें जो है वो पर्पलिश कलर का हो जाएगा. और पर्पलिश कलर का ब्लड होना इस बात की ये अलामत है कि इस ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो कम है. ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा है. ट्रीटमेंट की तरफ जाएं तो इसमें डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक्स या वैक्सीनेशन के ज़रिए से इसका ट्रीटमेंट करते हैं. अब स्टूडेंट्स आते हैं अस्थमा के ऊपर. अस्थमा बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ एलर्जी. ठीक है, ये एलर्जी की फॉर्म है, और इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूज जाती हैं आपकी ब्रोंकाई. ठीक है, और म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है. और सबसे जो सीवियर इफेक्ट होता है वो ये होता है कि नैरोइंग ऑफ एयरवेज, जो सांस की नालियाँ हैं, सांस के रास्ते हैं, वो नैरो तंग हो जाते हैं. ठीक है, आप ये फिगर देख सकते हैं कि अस्थमा के पेशेंट की जो ब्रोंकाइटिस है वो नॉर्मल पर्सन की ब्रोंकाइटिस से वो एक तो तंग हो गई है, नैरो हो गई है. ठीक है, दूसरा इसमें म्यूकस भी दिखाया जा रहा है और स्वेलिंग हो गई है. ठीक है, इसके इफेक्ट्स में क्या होता है कि जो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि जो पेशेंट होता है वो डिफरेंट एलर्जेंस से वो सेंसिटिव हो जाता है. ठीक है, यानी एलर्जेंस में डस्ट, स्मोक, परफ्यूम इवन के, ठीक है, पॉलन्स, तो ये सारे पार्टिकल्स अगर वो इनटेक कर ले, इनहेल कर ले, तो उसकी बीमारी एक्टिव हो जाती है और उसकी जो ब्रोंकाई है वो दोबारा से जो है नैरो होना शुरू हो जाती है, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सामना करना पड़ता है, उसको सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. ठीक है, सो ये इसमें कंडीशन प्रोड्यूस होती है. इसके सिम्टम्स में आ जाएं तो इसके सिम्टम्स में बेसिकली जो बेसिक जो है वो तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है. ठीक है, इसके अलावा उसके सांस में खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है, वीजिंग साउंड होती है. ठीक है, खांसी उसको ज़्यादा आती है, और चेस्ट में टाइटनेस फील करता है, और उसकी रीज़न जाहिर है कि उसको इनहेलिंग सही नहीं हो पा रही होती उसकी. ठीक है, अगेन इसकी फिगर को देख लें आप लोग स्टूडेंट्स कि ये जो ब्रोंकाई है ये स्वेल भी हो गई है, नैरो भी हो गई है, और इसमें म्यूकस भी प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है. अब इसके ट्रीटमेंट में जाएं तो ट्रीटमेंट के लिए ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाएंगे जिनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने की एबिलिटी है. डायलेट करना समझते हैं, यानी कि उसको दोबारा से उसको खोल देते हैं. ठीक है, और ऐसी मेडिसिन जो हैं वो मेडिकल स्टोर से इनहेलर फॉर्म में मिलती हैं.
क्योंकि फौरी तौर पे जो है वो सांस की नाली में आपने उस मेडिसिन को पहुंचाना होता है, सो इसीलिए उसको डायरेक्टली इनहेल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स प्रिवेंशन की हम दोबारा बात करते हैं। सो अस्थमा वाले जो पेशेंट हैं उनको तो एलर्जेंस से अपने आप को बचाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए डॉक्टर्स हैं उनको स्पेशली जो हैं वो ख़ास तौर पे जब ये सीज़न होता है, जब ये गंदम की कटाई होती है या नए जो हैं वो प्लांट्स बहार का मौसम होता है, तो ये इन सीजन्स में या ख़ास तौर जब वेदर कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं तो डॉक्टर्स इनको सख्ती से मना करते हैं कि आपने मास्क का इहतमाम करना है। ठीक है, तो वैसे भी पोल्यूशन की वजह से पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशंस का लेवल बहुत इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो उस लिहाज से वैसे भी जिन लोगों को ज़रा सा भी सेंसिटिव हो इस हवाले से, ज़ुकाम के हवाले से, एलर्जी के हवाले से, तो उनको इसका अहतमाम वैसे भी नॉर्मल रूटीन्स के अंदर भी करते रहना चाहिए। इसके अलावा दुआओं का अहतमाम लाजमी किया जाए, क्योंकि दुआएं मुसलमान के लिए यकीनी हथियार हैं। ठीक है, इससे हमने दुआओं से ज़रूर सहारा लेना है और इसमें हमने दुआओं से यकीन पैदा करना है अपने अंदर कि अल्लाह ताला यकीनन हर काम कर सकते हैं। और हमने अल्लाह ताला को आजमाना नहीं है। ये नहीं कि एक बंदा सिर्फ दुआएं करता है और वो एहतियात नहीं करता, ये एक बंदा सिर्फ एहतियात ही करता है और वो दुआएं नहीं करता। ठीक है, दुआ पे यकीन रखना है कि दुआ करना यकीनी सबब है, और एहतियात करना जो है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दी है तो उसको हमने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है आज हम अपने लेसन को रिवाइज़ करें तो हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और मज़ीद 2 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़े हैं। नंबर 1 निमोनिया आपने समझ लिया कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इस इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में आपका जो लंग टिश्यू है वो ब्रेकअप कर जाता है और एल्विलाई के अंदर पस भर जाती है और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, और इवन के बच्चों के अंदर ये जानलेवा बीमारी भी है। और अस्थमा की बात करें तो इट्स अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, और ये एलर्जी जो है पेशेंट की जो ब्रोंकाई है उसको नैरो कर देती है, उसमें म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती है और ब्रोंकाई अंदर से स्वेल कर जाती है। सो इसलिए रेस्पिरेटरी इंसान को जो है वो प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जो आपका जो होमवर्क है, आपके होमवर्क में यही होगा कि आपने निमोनिया और अस्थमा की सिम्टम्स को, इनकी डेफिनेशंस को, इनके इफ़ेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।